पार्ट 1 में आपने देखा चौकीदार पहली बार टुंग टुंग से आमने सामने हुआ था। अब गांव में सन्नाटा था। हर आदमी की नजर अब जंगल की तरफ थी, जहां से पुष्पा कभी लौटकर नहीं आया। बुजुर्गों ने कहना शुरू किया, वो कोई लकड़ी नहीं थी, वो एक चेतावनी थी। पर गांव के कुछ नौजवान अब भी नहीं मानते थे। गांव का सबसे निडर लड़का था बनी, सीधा, ताकतवर और थोड़ा घमंडी। उसे अफवाहों में यकीन नहीं था। जब चौकीदार ने सभा में टुंग टंग का जिक्र किया तो वो हंस पड़ा। लकड़ी चलती है, हाँ, हमारे कंधे पर तुम लोग डर से कांप रहे हो और मैं जंगल से लकड़ी लाकर दिखाऊंगा। उसके साथ दो और लड़के थे, रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल। तीनों ने ठान लिया, रात को जाएंगे, लकड़ी काटेंगे और सारे गांव को दिखाएंगे कि डर सिर्फ दिमाग में होता है। रात 1 बजे बनी, रेड क्रिमिनल और ब्लू क्रिमिनल कुल्हाड़ियां लेकर जंगल में दाखिल हुए। हवा बहुत हल्की थी, लेकिन जंगल अजीब तरह से शांत था। कोई झींगुर नहीं, कोई पत्ता नहीं हिल रहा था। उन्होंने एक पेड़ दिखा, बाकी पेड़ों से अलग। उसका तना ज्यादा गहरा और सीधा था। बनी ने मुस्कुराकर कुल्हाड़ी उठाई। देखो, ये खुद ही जमीन पर गिरा है, काटने में टाइम नहीं लगेगा। रेड क्रिमिनल ने धीमे से कहा, भाई, कुछ टुंग टुंग का साया एक गांव था। वहाँ के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, पर एक बुरी आदत थी। वो लोग हर रात चुपचाप जंगल में जाते और वहाँ से लकड़ियां काट कर लाते। दिन में सरकार का डर, पर रात में सिर्फ कुल्हाड़ियां और लालच। एक रात 2 गांव वाले कुल्हाड़ी लेकर जंगल में घुसे। घनी झाड़ियों और ऊंचे पेड़ों के बीच वो एक भारी तने पर नजर डालते हैं। एक लंबी लकड़ी जो बाकी लकड़ियों से बिल्कुल अलग दिख रही थी। उस लकड़ी पर धारियां थीं, मानो वो सांस ले रही हो। अरे देख, ये लकड़ी तो खुद ही जमीन पर लेटी है, काटने में टाइम नहीं लगेगा। हिप हॉप ने कुल्हाड़ी उठाई। तभी एक आवाज आई, बहुत धीमी लेकिन कानों के पार जाती हुई। टंग टंग टंग, सब ठिठक गए। सकूरा ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वही आवाज, इस बार तेज। टंग टंग टंग, हिप हॉप के पैर थरथराने लगे। भूत है क्या? ये सकूरा फिर भी आगे बढ़ा और कुल्हाड़ी से उस पर वार किया। ची छा एंग, सकूरा के कुछ चीज अगर लगी और वो गिर गया। हिप हॉप भगा, झाड़ियों में ढंसते चले गए, लेकिन हिप हॉप भी उस रात वापस नहीं आया। अगली सुबह गांव की चौकीदार, जो हमेशा साहसी माना जाता था, उसको खबर मिलती है 2 लोग जंगल में गए थे, लकड़ी काटने लौटे नहीं। चौकीदार के चेहरे पर चिंता। छोटी सी उम्र में धोखा बहुत बड़ा खाया, तभी तो सारी दुनिया को छोड़कर फ्री फायर से दिल लगाया। ये कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जहां पर टुंग टुंग साहुर नाम का एक खतरनाक इंसानी लगधी रहता था। उसके पास इतनी पावर थी कि वह एक गांव को छुट्टियों में तहस नहस कर सकता था। उसके पास एक बड़ी खास चीज थी, वह थी मशीन गन। इसी की मदद से टुंग टुंग साहुर गांव को तहस नहीं कर देता था और चारों तरफ लाशें बिछा देता। दरअसल वह बच्चों को नहीं मारता, बल्कि बच्चों को किडनैप करके कंटेनर में डालता और अपने खास साथी शेरों की मदद से कंटेनर को आप अपने अड्डे पर लेकर आता था। कंटेनर में 10 से 15 बच्चे अपनी जान की भीख मांग रहे थे। वह टुंग टुंग साहुर इतना जालिम इंसान था कि उनकी मासूमियत पर ठहाके लगा के हंसता था और मजे लेने लगता। वह बच्चों को अपने एक सीक्रेट बंकर में एक बक्से से ऊपर सुलाकर उनके पेट को काट के उसमें से किडनी निकालता और उन किडनियों को बेचने का धंधा करता था। परंतु श्रीनगर नाम के इस गांव में सब कुछ सही था। इस गांव की खूबसूरत घरे और झीलें, ठंडी हवा सबके मन को मोहित कर जाती। इस गांव की तरह लोग भी थे। वह एक दूसरे की काफी मदद करते, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते। इसका मुख्य कारण था राय स्टार एक पावरफुल लीडर था।